Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 3, Discovering Truth. In last videos, you were taught some part of this lesson. Today, we are going to start from second last paragraph of page number 23. Let's start in detail. After months of carefully recording the Faraj funerary treasures, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कफिन। राइटर कहता है कि महीनों तक राजा के दाह संस्कार का अभिलेखित करने के बाद ध्यानपूर्वक अभिलेखित करने के बाद कार्टर ने उसके 3 परतों से बने कफिन की छानबीन करनी शुरू कर दी थी। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ बुरियल इन मार्च और अप्रैल। राइटर कहते हैं कि जब उसने ताबूत की पहली परत खोली उसने एक कफन पाया और जिसमें मालाएँ थी। मालाएँ किसकी थी? विलो एंड ओलिव लीव्स की, वाइल्ड सिलेरी की, लोटस पेटल्स की और कॉर्न फ्लावर्स की। राइटर आगे ये भी कहते हैं कि मुरझाए हुए प्रमाण यह दिखाते हैं कि उसकी मृत्यु मार्च और अप्रैल में हुई थी। वैन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, और अंत में जब वह 3 नेस्टेड कफिन को खोलकर मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू टर्बल, वह मुसीबत में पड़ गया। द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन। रेसिन मीन्स होते हैं पेंट, अ काइंड ऑफ गम, एक प्रकार की गम होती है जिससे पेंट किया जाता है। वो कहते हैं कि जो राल प्रयोग की गई थी उसके कफिन में वह अब कठोर बन गई थी और उसने तट के जो बॉडी थी उसके सॉलिड मतलब सोने के कफिन में सीमेंट की तरह चिपका दिया था उसके शरीर को। उसकी सतह पर, कफिन की सतह पर राल ने तट के शरीर को सीमेंट की तरह चिपका दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर ने बाद में लिखा कि कोई भी मतलब कानूनी बल उसको हिला नहीं सकता था। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। राइटर कहता है कि मिस्र में मतलब दूर दक्षिण इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें इस मतलब कफिन को हथौड़े की तरह तोड़ सकती थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन, और राइटर कह रहा है कि कार्टर ने सूर्य की इस धूप का प्रयोग रेसिन को हल्का करने में किया। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि जैसे कि मतलब मिस्र के इस दूर दक्षिण क्षेत्र में सूर्य की किरणें इस कफिन को हथौड़े की तरह तोड़ सकती थी, और कार्टर ने इस सूर्य की किरणों को जो लार थी उसको ढीला करने का प्रयोग करने का प्रयास किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। वो कहते हैं बहुत घंटों तक उसने जो मम्मी थी, तट की मम्मी थी, उसने चमकते हुए सूर्य की धूप में रखा काफ़ी घंटों तक। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे उस मम्मी का जो ताप था वह 149 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। नथिंग बज्ड, राइटर कह रहा है कि नथिंग बज्ड मीन्स चेंज, कुछ भी नहीं बदला था। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसुलेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने वैज्ञानिक लहजे में लिखा कि जो राजा का मतलब राजा के अवशेष को उठाने को संभव बनाने के लिए जमे हुए पदार्थ को मतलब उसके अंगों और ट्रंकों मतलब धड़ के नीचे से छन्नी से काटा गया था। कंसोलिडेटेड मीन्स होते हैं सॉलिडिफाइड ठोस पदार्थ।
इट मीन्स राइटर कहता है कि जो राजा के अवशेष को उठाने के लिए संभव बनाने से पहले तट के जो जमा हुआ पदार्थ था उसके अंगों और धड़ के नीचे से छेनी से काटा गया था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर अपनी सुरक्षा में बहुत कम चॉइस रखता था। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, यदि उसने काट कर मम्मी को स्वतंत्र नहीं किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। तो सर्कमवेंटेड मीन्स होते हैं इन ट्रैप या चीटेड, धोखा दे देते हैं। राइटर कह रहा है कि यदि उसने छन्नी से काटकर मम्मी को स्वतंत्र न किया होता तो संभवतः जो चोर थे वे सुरक्षा कर्मियों को धोखा दे सकते थे एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और सोना उठाने के लिए उसको लूट सकते थे, फाड़ सकते थे। मतलब सोना ले प्राप्त करने के लिए मम्मी से में उसको मम्मी को फाड़ सकते थे। रिप्ड मीन्स होता है फाड़ना। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी। वो कहते हैं कि तट के समय में जो शाही राजा थे वे अत्यधिक धनी थे। फेबुलसली मीन्स होते हैं वेरी मच, काल्पनिक। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड देयर रिचेस विद देम, और उन्होंने सोचा था या आशा की थी कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस जन्म के बाद अपनी दूसरी महान यात्रा के लिए। किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग गुड्स। लेविस मीन्स होता है लेडन, लाद दिया गया। इसलिए किंग को अपनी महान यात्रा के लिए चमकती हुई चीज़ों से लाद दिया गया था। उसमें कौन कौन सी चीज़ें थे? प्रेशियस कॉलर, इनलैंड नेकलेस, जड़े हुए, इनलैंड मीन्स होते हैं जड़े हुए नेकलेस, ब्रेसलेट, बाजूबंद, रिंग्स, अंगूठी, आमुलेट्स, ताबीज और सेरेमोनियल एप्रन, और जो मतलब संस्कार में, विवाह शादी में, उत्सव में कपड़े पहने जाते हैं उनके। सैंडल्स, शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, उसकी उंगली और मतलब पैर के अंगूठों के लिए कवर्स। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क, और अब ये प्रतिष्ठित मूर्तिनुमा कफिन और मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सभी सोने के बने हुए थे। इट मीन्स राइटर कहता है कि उस समय जो टूट का समय था उनके यह आशा थी और विचार किया करते थे कि मैं अपने धन को अपने साथ ले जाएंगे मरने के बाद। इसलिए मरने के बाद टूट को बहुत कीमती चीज़ों के साथ दफनाया गया था, और उसकी डेली रूटीन की जो थिंग्स थी उसके साथ दफनाया गया था। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स मीन्स एम्बेलिशमेंट, सजावट। वो कहते हैं कि तट को उसके श्रृंगार से अलग करने के लिए कार्टर मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवेयर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो कार्टर के आदमी ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया काट कर, और उसके प्रत्येक मुख्य जॉइंट को काट कर अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने उसके शरीर को काट दिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। उन्होंने लकड़ी की एक बॉक्स में रेत की एक परत लगाकर सभी अवशेषों को दोबारा इकट्ठित किया और पैड से उनको मतलब उनके जो जॉइंट थे उनको ढक दिया ताकि वह कोई डैमेज ना दिख सके। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और वह यही बिस्तर है जहाँ पर टूट अब आराम करता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन इंटरवेनिंग डिकेड्स। इंटरवेनिंग मीन्स होता है मिडल, बीच के। डिकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डिकेड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। राइटर कहता है कि आर्कियोलॉजी जो है पुरातत्ववेत्ता वह मध्य के दशकों में वास्तव रूप से बदल गया है। सब्सटेंशियली मीन्स होता है रियली, वास्तव में। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। वह अब जो क्या करता है, राजकोष पर कम ध्यान देता है बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य में जो तथ्य हैं उन पर अत्यधिक ध्यान देता है।
It also uses more sophisticated tool including medical technology. और जो आर्कियोलॉजी है वह और अधिक जटिल जटिल औजारों को भी प्रयोग करता है और साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग में करता है छानबीन करने के लिए। सोफिस्टिकेटेड मीन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल। आर्कियोलॉजी जो अब आर्कियोलॉजी प्रयोग करते हैं में अत्यधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग करते हैं और साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। राइटर कहते हैं इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, वो कहते हैं कि 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल से भी अधिक समय में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड आ स्टार्टलिंग फैक्ट। एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने जो तट की मम्मी थी उसका एक्सरे किया और आश्चर्यचकित करने वाले तथ्यों को प्रकट किया। बीनेथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट, वो कह रहा है कि वह लार जो उसकी छाती पर चिपकी हुई थी उसके नीचे हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, वह लार जो उसकी छाती पर चिपकी हुई थी उसके नीचे की छाती की हड्डी और सामने की पसलियाँ गायब हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। राइटर कह रहा है कि आजकल जो निदान संबंधी इमेज होती है वह सीटी स्कैन के द्वारा होती है। पहले तो एक्सरे होता था परंतु अब सीटी स्कैन होता है। बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, जिसमें एक दूसरे को काटते हुए 100 एक्सरे किरणें एक साथ रखी जाती हैं। लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिससे कि ब्रेड के टुकड़ों के समान 3 आयामी आभासी शरीर की रचना की जा सके। What more would a CT scan reveal of TET than X-ray? अब वो कहता है कि राइटर कहता है कि सीटी स्कैन एक्सरे से अधिक टेट के बारे में और अधिक क्या तथ्य प्रकट कर सकता है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंजरिंग अबाउट हिम, और क्या सीटी स्कैन अब तक के जो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं जो टेट के बारे में हैं उनके आंसर दे सकते हैं। और वे 2 बड़े क्वेश्चन हैं, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय वह कितनी उम्र का था। किंग्स टेट डेमाइज वॉज अ बिग इवेंट। डेमाइज मीन्स डेथ। राइटर कहता है कि जो किंग्स की मृत्यु थी वह एक बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही मापदंडों के अनुसार भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार की पंक्ति का अंतिम शासक था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और उसका दाह संस्कार उसके वंश के मृत्यु की घंटी बजाता है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमथ आर अनक्लियर, परंतु उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद के तथ्य अस्पष्ट हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।